हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम डब्ल्यूसी क्यूशल कमांड से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली देखने वाले हैं कि अगर हमारे को किसी स्पेसिफिक आउटपुट जो हमने रिट्रीव किया है डब्ल्यूसी कमांड से, उसको अगर हमें फाइनल किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रखना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और इसका नीड कब होता है? जब सपोज आपके पास अभी क्या होता है, जब भी हम डब्ल्यू कमांड चलाते हैं किसी भी कंडीशन के लिए, चाहे वो मल्टीपल फाइल के ऊपर आपने चलाया हो या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन के लिए जितने भी आउटपुट हैं वो रिट्रीव करे हो, तो वो मैटर नहीं करता किसी भी के लिए। अगर आप किसी भी केस में डब्ल्यू कमांड यूज करते हो तो उसका जो आउटपुट हमारे स्क्रीन पे आता है वो टेम्परेरी होता है ना। और टेम्परेरी का मीनिंग क्या होगा कि जैसे ही आप वहां से F3 करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा, और जो मेन आपका आउटपुट है वो वहां पे बना नहीं रहेगा, है ना। नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाओगे तो फिर से आपको वही कमांड्स रन करनी पड़ेगी। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है उसको हम रीडायरेक्ट कर दें किसी भी फाइल में। अब जिन्होंने पहले वाले सेशंस देखे हैं उनको एक आइडिया होगा कि हाँ, हमने पहले भी ऐसे टॉपिक कवर किए थे, राइट। तो उस सेम चीज को आप कैसे डब्ल्यू कमांड के लिए यूज करोगे और क्या आउटपुट हमारे पास आता है, क्योंकि आउटपुट समझना इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हम आउटपुट रीडायरेक्ट तो कर लेते हैं, बट जब उस फाइल के अंदर से कुछ स्पेसिफिक तरीके से हमारे को डेटा कैप्चर करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि हेडर आता है, क्या हेडर आता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, उसके बाद में क्या पोर्शन होता है। तो ये सारी चीजें तभी पता चलती है जब हम आउटपुट को रीडायरेक्ट करके देखते हैं एक फाइल के अंदर कि हाँ, ये हमारा आउटपुट था और इसका हमने ऐसे सेव किया हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल क्या क्या चीज़ हम इसमें कवर करेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अभी के टाइम पे कैसे डब्ल्यू कमांड यूज़ हो रही है, और फिर उसका जो आउटपुट आएगा उसको हम किसी टेम्परेरी किसी परमानेंट फाइल में सेव कर देंगे, उसका आउटपुट देखेंगे। और कभी अगर उसी चीज़ को सेम किसी सीएल प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करना होगा तो वो कैसे किया जा सकता है, ये भी हम इसी सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा डब्ल्यू, यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन सी फाइल, या ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं। वर्क एल एन के एंटर। अब अपन क्या करेंगे, देखो जो हमने एक लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि एक एक्सटेंशन के लिए सारे हमने फाइल्स निकाल लिए थे, राइट। सारे फाइल्स का आउटपुट, तो यही वाला डायरेक्टरी ले लेते हैं और इसी डायरेक्टरी के ऊपर जितने भी फाइल्स हैं उनका आउटपुट अपन फेच करेंगे। पहला स्टेप इतना है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर जो आउटपुट आएगा उसको फाइनल परमानेंट कैसे सेव करना वो देखने वाले हैं। तो यहाँ अब आप लिख दोगे QSH एंटर। जैसे ही आपने QSH लिख के एंटर किया तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब लगाएंगे WC स्पेस, या ओके, आई थिंक हमने रॉन्ग डेटा का कॉपी किया। यहाँ पे आपका आना चाहिए /home /शर्मित /टेक शर्मित /*txt। ठीक है, अब इसको अपन एंटर करते हैं तो क्या होता है, ये जितने भी फाइल्स हैं उनका डेटा ले आया। अब पर इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है। अब इस कमांड को मैं फिर से कॉपी करता हूँ, लास्ट टाइम वो हुआ नहीं था, कॉपी किया मैंने, पेस्ट करके देखते हैं। हाँ ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे आउटपुट आ गया, पर प्रॉब्लम इसमें ये है कि अब मैंने यहाँ से F3 किया, फिर से मैं QSH ओपन करता तो वो गया आउटपुट, है ना। वो टेम्परेरी था क्योंकि हमने कमांड चलाई थी, उसका एक आउटपुट प्रिंट हुआ था और वो चला गया। अब हमें नहीं पता कि हमने लास्ट जो कमांड चलाई थी उसका आउटपुट क्या आया था। सपोज बाद में आपने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए और आपको चेक करना है कि लास्ट टाइम पे आउटपुट क्या था, तो ये सब सिनेरियो पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अब इसका जो आउटपुट आएगा उसको अपन रीडायरेक्ट कर देंगे किसी फाइल के अंदर। मतलब जैसा का जैसे आउटपुट आपको मिल रहा है वो कैप्चर होके किस में चला जाएगा, एक फाइल के अंदर, और फिर उस फाइल के आप बाद में कभी भी एक्सेस कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि उस टाइम आपने जो आउटपुट डाला था वो क्या था। तो इसका प्रोसेस क्या है, आपको लिखना WC स्पेस, यहाँ आ जाएगा /home /शर्मित /टेक शर्मित /*txt, इधर आ जाएगा राइट एंगुलर ब्रैकेट, फिर देंगे स्पेस। और अब जिस भी फाइल से आपको, जिस भी नेम से आपको फाइल बनानी है आप वो डाल दो। जैसे अपन यहाँ बना दे log.txt, ठीक है, ये बना देते हैं। इतना करके आपको सिंपली करना है एंटर। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसमें कुछ भी एरर नहीं आया, अपने पास डॉलर सिंबल आ गया। इसका मतलब है कि हमारी जो कमांड थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और कोई भी फेलियर नहीं आया। ठीक है, अब क्या होगा, ये चीज़ तो अपन ने देख ली कि ठीक है सही है। अब हमें करना क्या है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के आपके पास दो मेथड है।
पहला तो क्या है, यहीं पे आप कैट कमांड चला के देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ चला देता हूँ कैट स्पेस और जो नई फाइल है अपनी log.txt। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इधर हमने कोई भी पाथ नहीं दिया, तो ये कहाँ बनेगी फाइल? ओके, तो जिन्होंने इसका आंसर जिनको ये क्लिक किया कि इसकी फाइल अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे बनेगी, वो करेक्ट है, क्योंकि जो अभी हम वर्क लिंक के टाइम पे डिस्कस करते हैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी /home/शर्मित या जो भी यूजर नेम होता है ना, वो वहाँ पे शो होगा आपकी जगह, आपके शर्मित की प्लेस पे आपका यूजर नेम वाला जो अपन पार्ट डिस्कस करते हैं उसी जगह पे ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इसका हमने कोई पाथ नहीं दिया। पर अगर इसका आप कोई पाथ दोगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया /home/शर्मित/text/log.txt, तो वो वहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो अभी करते हैं, अभी मैं कैट में भी इसलिए पाथ नहीं दे रहा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट से ही पिक कर लेगी। एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आप देख रहे हो ये आउटपुट हमारा आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा आउटपुट सेव हो गया। अब यहाँ से करते हैं बैक और वर्क लिंक से भी एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वर्क एलन के किया, पेज डाउन, यहाँ पे हम फाइल देखेंगे ये रही log.txt ऑप्शन 5। तो यहाँ आप देख रहे हो पूरा डेटा एकदम स्टोर हो गया है यहाँ पे अच्छे से, है ना। फाइल्स एंड इंडिविजुअल, कोई हेडर नहीं है। हेडर हमें पता होना चाहिए कि आता है या नहीं आता, क्योंकि इससे पहले जो हमने कमांड्स देखे थे वहाँ पे हेडर भी एक बन के आता था, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ डेटा आ रहा है, टोटल आ रहा है और डेटा आ रहा है। तो अब ये क्या है, ये डेटा आपका परमानेंट है, आप जब चाहो इसको यूज़ कर सकते हो, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे ये बना रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेटा रीडायरेक्ट करना। अब जैसे अगर हम फिर से QSH करके वापस अगर उस डेटा को यहाँ देखना है तो क्या करेंगे, कैट स्पेस log.txt, तो ये आउटपुट आ जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब जो डेटा था वो करेक्ट रीडायरेक्ट हो गया और यहाँ पे परमानेंटली सेव हो चुका है। इवन आप चाहे सेशन लॉग ऑफ करके वापस लॉग इन करोगे तब भी ये डेटा बना रहेगा। अब इसी में एक चीज़ और देखते हैं कि अगर सपोज इसी डेटा के साथ में आपको कुछ और कमांड आपने रन करी और उसके जो आउटपुट आया उसको अपेंड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले एक कमांड रन करके देखते हैं, WC स्पेस AA_B.txt। तो ये अपनी एक फाइल है, इसका आउटपुट सिर्फ इतना आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके आउटपुट को, सिर्फ इस लाइन को मूव करना है कहाँ पे, कैट स्पेस log.txt में, है ना, इस वाली फाइल में। तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, आपको लिखना है WC स्पेस AA_B.txt डबल राइट एंगुलर ब्रैकेट स्पेस और यहाँ पे आ जाएगा log.txt। तो अब हम क्या कह रहे हैं इस कमांड के थ्रू, एक चीज़ नोट करना, आप लोग हमेशा यहाँ पे पाथ यूज़ करना, मैं अभी के लिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट से पिक कर रहा है, आपके केस में भी करेगा, बट फिर भी ये हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि कंप्लीट पाथ आप उसका प्रोवाइड करो। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट मैं WC स्पेस AA_B.txt डबल एंगुलर ब्रैकेट log.txt करके एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो अपनी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। और इसका अगर अपन आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ, कैट स्पेस log.txt। तो यहाँ पे देखो अब हुआ क्या, अपेंड करने से पहले वाला डेटा तो एज इट इज़ बना हुआ है ना, और फिर जो नया डेटा हमने ऐड किया था वो यहाँ पे लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो अपेंड में ये होता है, अगर आप डबल एंगुलर ब्रैकेट करोगे तो इस तरह हो सकेगा। अगर सपोज आपने इसकी जगह सिर्फ सिंगल एंगुलर ब्रैकेट पास किया होता log.txt पे, तो वो क्या करता, पूरी फाइल को रिप्लेस कर देता आपके सिर्फ इस एक रिकॉर्ड से, मतलब वो पुराना डेटा रिप्लेस कर देता नए डेटा से, अगर सिंगल होता तो। और यहाँ पे फाइल का नेम अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो उसको रिप्लेस करेगा, और अगर ऐसा फाइल का नेम आपने डाला जो एग्जिस्ट नहीं करती तो उस नेम से फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि डबल एंगुलर ब्रैकेट हमें कब यूज़ करना चाहिए और सिंगल एंगुलर ब्रैकेट कब यूज़ करना चाहिए, और दोनों का आउटपुट कैसे कैसे स्टोर होता है। तो एक में तो होता है अपेंड, और उस केस में वो डेटा रिप्लेस नहीं करता, और अगर सिर्फ सिंगल एंगुलर ब्रैकेट है तो फाइल देखता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, इवन फाइल दोनों केस में देखता है, फाइल एग्जिस्ट करती है तो डेटा रिप्लेस कर देता है, और एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब अपन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैसे CL में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है वर्क LNK एंटर, और यहाँ पे अब हम देखेंगे अपने फाइल का नेम, सॉरी यहाँ पे अपन CL का देखने वाले हैं, तो वर्क MBR_PDM, ये एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसको बस मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसा है। DCL है ना, DCL में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ आ जाएगी,
उसके बाद में एंटर करके आपको chg var लिखना है। chg var में आपका वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे आप अपनी एक्चुअल कमांड डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पेस्ट करके दिखाऊँ तो इस तरह की ये कमांड wc वाली आप कोटेशन में ऐसे पास कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपका आउटपुट होगा वो अपेंड हो जाएगा या रीडायरेक्ट होगा, जो भी आपका कमांड है उस तरह से वो चल जाएगा। अभी मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा है, ये पहले किसी और रीज़न से बनाया था, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। कमांड सेट होने के बाद में सिंपली आपको strqsh रन करना है, और strqsh पे उस वेरिएबल को पास करना है जिस भी वेरिएबल में आपने डेटा स्टोर किया हुआ है, और फिर वो आपका अपने आप कमांड एग्जीक्यूट करेगा, और फिर आप अपना वर्क लिंक पे जाके कमांड वेरीफाई कर सकते हो। कंपाइल करके बस कॉल करना होगा इसके बाद। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।